हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक 36 से लेके 40 तक करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। भगवद गीता टेक्स्ट 36। अवाच्य वादंश्च बाहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तो इसका ट्रांसलेशन है कि अभी यहाँ पर चल रहा था कि अर्जुन जी बोल रहे कृष्ण को कि कृष्ण मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे लड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा मैं नहीं लड़के सन्यास ही ले लेता हूँ, गृहस्थ जीवन से सन्यास ले लेता हूँ। इतना सब झमेला मैं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने ही परिवारजनों का हत्या कैसे कर सकता हूँ। मुझे नहीं करना, मुझे ये सब झमेला नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। प्रभु मैं सन्यास लेता हूँ, मुझे हरिद्वार, मुझे तीर्थ यात्रा जाना, मुझे नहीं करना युद्ध यापन। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन मैंने सोचा ही नहीं तुम ऐसे बोलोगे कभी। मतलब इट्स एक्सपेक्टेशन ही नहीं था मुझे कि तुम ऐसे बोलोगे। तुम तो योद्धा हो, तुम क्यों भला पीछे हट रहे हो। जब तुम पीछे हटोगे लोग ये नहीं बोलेंगे, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण ये नहीं बोलेंगे कि तुम उनके ऊपर करुणा करके पीछे गए हो, वो बोलेंगे कि तुम डर के पीछे गए हो। और तुम्हें युद्ध करना है, खुद के लिए युद्ध नहीं करना है। देखिए दोनों केसेस में इंद्रिय तृप्ति हो रहा है। इंद्रिय तृप्ति मतलब खुद की खुशी करना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा ताड़े बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। मतलब जब हम खुद के लिए करते हैं ना उसे बोलते हैं काम। काम मीन्स नॉर्मल काम करना नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में काम मीन्स लस्ट। लस्ट मतलब खुद का सेंसेस, खुद के इंद्रिया को खुश करना। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए जब हम करते हैं उसे बोलते हैं प्रेम। जैसे आप सभी इधर अभी भगवत गीता श्रवण करने के लिए आए हो, क्यों? क्योंकि आपको कृष्ण से प्रीति है, प्रेम है। तो
कृष्णा ये कभी नहीं भूलेंगे। ये लास्ट श्लोक का है टेक्स्ट 40, उसमें हम लोग जाएंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस पाथ में, इस रास्ते पे आ गया, भक्ति के रास्ते में, उसका कभी लुकिंग बैक नहीं होता है। उसमें आएंगे हम लोग। तो अभी अर्जुन जी का दोनों एरिया से इंद्रिय तृप्ति है कि अगर अर्जुन जी जीतेंगे तो एंजॉय करेंगे राजपाट, अगर वो संन्यास ले ले तो उनको शांति मिलेगा, युद्ध करे जीतेंगे उनका इंद्रिय तृप्ति होगा, छोड़ देंगे संन्यास ले लेंगे तो भी वो खुद को खुश करेंगे। लेकिन कृष्णा बोल रहे युद्ध करो, खुद के लिए नहीं, मेरे लिए करो, मेरी इच्छा है कि ये युद्ध हो, इसलिए कृष्णा बोल रहे युद्ध करो। तो ये युद्ध क्या है हम लोग के लाइफ में, जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, इट्स द मैनुअल ऑफ लाइफ, कि हम लोग जिंदगी कैसे जीना है वो हम लोग भगवत गीता से सीखते हैं। जिंदगी को कैसे नैतिक रूप से जीना है, जिंदगी जीना तो हम लोग को माता पिता सिखाते हैं, पर नैतिकता से कैसे जीना है और किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, सब हम लोग को भगवत गीता ही सिखाते हैं। तो ये युद्ध क्या है हम लोग का? ये जीवन का युद्ध है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जो कि अनुकूल नहीं होती, जो कि प्रतिकूल हो जाती है कभी कभार, लेकिन फिर भी हमें ये स्मरण करते हुए कि मुझे युद्ध करना है, अर्थात मुझे अपना जीवन में कुछ अच्छा करना है। अच्छा करना अर्थात कि मुझे भगवान की सेवा के लिए अगर कष्ट भी सहना पड़े तो भी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कृष्ण से प्रेम है। जैसे कि अगर किसी को किसी व्यक्ति से प्रेम है, तो उस व्यक्ति को खुश करने के लिए एक इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे मेरी इच्छा युद्ध हो, इसलिए युद्ध करो। अभी आप बोलोगे कृष्ण की इच्छा क्यों थी कि दुर्योधन एंड पार्टी, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इनका नाश हो? क्योंकि इन सभी ने अधर्म का साथ दिया था। द्रौपदी देवी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, पंच पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया, अर्थात 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास दिया, इतना कष्ट दिया, प्रारंभ से इतना कष्ट दिया भक्तों को। भगवान श्री कृष्ण कैसे चुप रह सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के लिए तो भक्त वत्सल है, कृष्णा कांट हैंडल दिस थिंग्स। तो इसलिए कृष्णा जो वैष्णव अपराधी होते हैं, वैष्णव अपराधी होते हैं, भक्त के प्रति जो आक्रोश रखते हैं, उनका विनाश तो भगवान स्वयं ही इच्छा करते हैं। तो फिर अभी कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे कि तुम ऐसे कैसे पीछे हट सकते हो अर्जुन? तुम्हारे शत्रु तुम्हें बहुत ताना मारेंगे, बहुत गलत बातें बोलेंगे, इससे ज्यादा दर्दनाक तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? जैसे कि एक व्यक्ति के लिए अगर कोई पूरा उसका बदनाम हो सब जगह और सब लोग उसको हमेशा ताना ही मारते हैं, उसके लिए जीना भी मरने समान होता है। मतलब हर सेकंड वो मरता होता है, उसको इतना पेन होता है। तो उससे अच्छा है जैसे कि एक बार मर जाए तो उसके बाद उतना दुख नहीं है, लेकिन जी जी के मरना। तो इसीलिए फिर नेक्स्ट श्लोका में हम लोग चलेंगे टेक्स्ट 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन, देखो दोनों तरीके से तुम्हारी जीत होगी, दोनों तरीके से तुम्हारी जीत होगी। अगर तुम युद्ध करोगे, जीत गए, तो तुम्हें राजपाट, तुम स्लैविश लाइफस्टाइल मिलेगा, बहुत आनंद से जियोगे, खुशी से जियोगे। और अगर तुम युद्ध भूमि में मर गए तो भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं है? क्योंकि स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में आनंद लोगे। तो दोनों तरीके से तुम्हारा सक्सेस ही है, एक तीर से दो निशाना होगा। इधर भी जाए तो भी सही, उधर भी जाए तो भी सही। तो फिर कृष्ण जैसे अभी बोल रहे कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन तुम जीतोगे ही, ऐसा भी हो सकता है तुम हार भी जाओ, लेकिन हारने से भी तुम्हारे उसमें कोई लॉस नहीं है, तुम्हारे उसमें कोई लॉस नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण और भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो तुम लड़ो, किस लिए लड़ो? क्योंकि लड़ना चाहिए, इसमें धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो भगवान तो धर्म को हमेशा विजय देना चाहते हैं, तो अधर्म के प्रति युद्ध होना ही चाहिए। और तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैं खुश रहूंगा या मैं दुख रहूंगा या इसमें लॉस होगा, इसमें प्रॉफिट होगा, वो सब छोड़ दो। तो ये सोच के जब तुम करोगे तो तुम्हें कभी पाप नहीं चढ़ेगा। तो भगवान कृष्ण अभी डायरेक्टली अर्जुन जी को बोल रहे हैं, क्यों लड़ो?
बिकॉज आई डिजायर इट। मीन्स मतलब कृष्ण बोल रहे युद्ध करो क्योंकि मेरी इच्छा है तुम युद्ध करो। तो कृष्णा भावनामृत में, कृष्णा भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है कि ये करूंगा मुझे दुख मिलेगा, वो करूंगा मुझे खुशी मिलेगी, ये करूंगा मुझे लॉस होगा, वो करूंगा मुझे प्रॉफिट होगा। ये सब कृष्णा भावनामृत में सोचने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा भावनामृत का अर्थात जो करो कृष्ण के लिए करो, जो कि कृष्ण को पसंद हो। जैसे हम लोग अभी गीता अध्ययन अर्थात गीता पाठ कर रहे हैं, गीता श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कीर्तन अर्थात भगवान का कीर्ति गायन करना, कीर्ति कहना। हम लोग कृष्ण की कीर्ति ही कर रहे हैं, तो ये भी कीर्तन है। तो हम लोग कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन करना कृष्ण को ये पसंद है, तो हम लोग कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये कृष्ण भावनामृत है। दिस इज कृष्ण भावनामृत। तो हम लोग जब ये कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण खुशी मिल रही है। अभी इसका फल क्या है हम लोग बाद में जाएंगे, टेक्स्ट 40, उसको हम लोग सस्पेंस में रखते हैं। तो जब हम लोग पाप करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, पुण्य करते हैं तो भी उसका रिएक्शन होता है। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हम लोग पाप करेंगे, रिटर्न बैक होगा, पुण्य करेंगे, रिटर्न बैक होगा। अभी आप बोलोगे तो फिर हमें पुण्य करना चाहिए, पुण्य भी नहीं करना चाहिए। पुण्य करोगे रिटर्न होगा, उसको भुगतने के लिए, उसको भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी जीना पड़ेगा। हम उसमें भी डिटेल में जाएंगे। जैसे कि जब हम पाप करते हैं तो पाप करने से, जैसे मानो मैंने जैसे किसी मुर्गी को मारा, उसका भुर्जी बना के किसी बेचा या खाया, ऐसा ऐसा। तो अभी मैंने उस मुर्गी को मारा, उस मुर्गी को कितना दर्द हुआ होगा, कितना कष्ट सहा होगा उसने, कि उसका गला कटा। अगर किसी का गला कटे वो कितना कष्ट होता है, बददुआएं निकलती है, कर्सेस निकलते हैं। तो उससे मुझे लगेगा, और मैंने पाप किया है, एक जीव को मारा है, तो उसका भी पाप मुझे लगेगा। तो अभी इस पाप को भुगतने के लिए नरक जाना पड़ेगा, फिर नरक में मेरी भुर्जी बनेगी। नरक में ऐसा ना हो, हरे कृष्णा। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे इस लाइफ में मुर्गी को मैंने काटा है, नेक्स्ट लाइफ में वो मुझे काटेगी, एज एन एग्जाम्पल। ओके, तो जैसे हम लोग नरक में जाएंगे भुगतने के लिए, नरक में भक्ति कर सकते हैं हम लोग, नरक में भक्ति कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। मुर्गी को जैसे हमने भुर्जी कराया ना, उसी तरह भुर्जी बनाएंगे, लेकिन मुर्गी तो फिर भी मर चुकी होती है, उसमें अब जिंदा जिंदा भुर्जी बन रहा होगा आपका, जिंदा जिंदा आपको गरम गरम तेल में आपको फ्राई बनेगा, और ये कंटिन्यूसली बहुत सालों तक चलेगा। आप उसमें मर भी नहीं पाओगे। जैसे मरने से एक तरह का शांति हो जाता है कि हाँ और कष्ट नहीं होगा, इसमें बॉडीली शरीर से जो कष्ट आता है वो नहीं होगा। लेकिन नरक में जाओगे तो आपको ऐसा शरीर मिलता है जो कि उतना ही दुख देगा जितना हम लोग को नॉर्मल बॉडीज में दुख मिलता है, उतना ही दुख होगा। लेकिन डिफरेंस ये है नरक में जो बॉडी मिलता है कि वो बॉडी कभी आप छोड़ नहीं सकते जब तक आपका टाइम खत्म नहीं होता है। मतलब अगर आपको मरने का मन भी हो ना, फिर भी आप नहीं मर सकते, तो बहुत कष्ट है। उसमें भगवान को याद करना तो दूर की बात, करोड़ों मील दूर की बात है। भगवान को कैसे याद करेंगे, इतना कष्ट, हाँ हाँ बोलते बोलते खत्म। नरक में इतना कष्ट। अभी आप बोलोगे फिर पुण्य अच्छा है। पुण्य भी अच्छा नहीं है। क्या होता है, जैसे आपने पुण्य किया, अभी पुण्य का भी अलग अलग तरह के पुण्य होते हैं। दान दक्षिणा देना, गरीबों को खिलाना, हाँ पुण्य किया है, ठीक है। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में बात नहीं आऊंगी। तो पुण्य किया आपने, अभी पुण्य का फल भुगतने के लिए, भोग करने के लिए आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। आप स्वर्ग जाओगे, उसमें एंजॉय करोगे लाइफ, इतना एंजॉय करते हो, दुख भी होता है वहां पर, बट एंजॉय इतना ज्यादा होता है, लेवल एंजॉय, अंडरस्टैंड, एंजॉय। तो एंजॉय इतना ज्यादा होता है कि उसमें भगवान को याद करना तो दूर की बात, आपको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे भगवान को याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप पुण्य करोगे, आप स्वर्ग जाओगे, थोड़ा कुछ सालों तक, कुछ हजारों सालों तक एंजॉय करोगे। अभी प्रॉब्लम स्वर्ग में जाके जाने का ये है कि स्वर्ग में जाओगे, आपको एक माला देंगे, माला, ठीक है। वो माला जो होता है ना, वो आपका टाइम बताता है। टाइम, जैसे माला पहना दी आपको, तो जब तक ये माला फ्रेश रहेगा तब तक आप स्वर्ग में रहोगे। मान लो मुझे 200 साल स्वर्ग में रहना पड़ा, तो ये 200 सालों तक ये जो माला ये फ्रेश रहेगा, इससे बहुत सुगंध भी आएगा। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, 200 ईयर्स खत्म हुए, ये जो फूल माला है ये सिकुड़ना शुरू कर देगा, ये ड्राई होना शुरू कर देगा, खराब होना शुरू कर देगा। मतलब कि आपका टाइम खत्म, टाइम पीरियड खत्म, फिर आपको वापस से धरती में धकेल देंगे, फिर वापस से वही कहानी शुरू।
84 लाख योनि, 84 लाख स्पीशीज में आप घूमोगे। कहाँ परमानेंट हैप्पीनेस? हम लोग हमेशा चाहते हैं कि अच्छा कैरियर हो, अच्छा सब कुछ हो और परमानेंट हैप्पीनेस हो, परमानेंट। लेकिन कोई भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल पाया किसी को, किसी को भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल पा रहा है। लोग इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ अचीव करते हैं, आखिरकार किसका शरण लेते हैं? ड्रिंक्स का शरण लेते हैं, सिगरेट का शरण लेते हैं, अलग अलग इंटॉक्सिकेशंस का शरण लेते हैं। अगर इतना ही खुश होते तो क्यों ये सब लोकरा चीजों का शरण लेते? क्योंकि जीवन में टेंशन है, खुशी नहीं मिलती, परमानेंट हैप्पीनेस, थोड़ा थोड़ा हैप्पीनेस होता है। और अभी आप और एक क्वेश्चन कर सकते हो कि स्वर्ग में खुशी नहीं है, मतलब हाँ सॉरी, स्वर्ग में हम लोग हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन देवी देवता तो हमेशा रहते हैं। देवी देवता का भी बात यह है कि जब कोई देवी देवता बन जाता है, हम चाहे तो हम देवी देवता भी बन सकते हैं। जब हम देवी देवता बन जाते हैं तो बात यह है कि देवी देवता बनोगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, खुशी दुख दोनों मिक्स है, लेकिन उसमें भी भगवान को याद कर पाना सिमिलर है। इतना एंजॉयमेंट होता है कि आपको लगा कि भगवान की जरूरत ही क्या है। और फिर प्रॉब्लम्स भी आती है, और देवी देवताओं को भी मरना पड़ता है ऐसे हो, क्योंकि उन लोग का लाइफ स्पेन इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो कभी कभार बोल दिया जाता है कि अमर है, मतलब मरना ही नहीं है इन लोग को। लेकिन ये लोग भी मरते हैं, ब्रह्मा जी खुद मरते हैं। जितने भी राक्षस है, जैसे हिरण्यकशिपु, कितने सारे राक्षस है, रावण भी, सबने ब्रह्मा जी का फर्स्ट वरदान ये मांगा था कि ब्रह्मा जी हम अमर हो। ब्रह्मा जी ने बोला भाई ये बार बार एक ही मांगते हो भाई, मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं खुद मरता हूँ 100 साल बाद। ब्रह्मा जी का 100 साल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, हम लोग के कंपैरिजन में, अर्थ के टाइमिंग में ब्रह्मा जी का 100 साल बहुत ज्यादा होता है। हम लोग का कितना कितना युग बीत जाता है उसमें। तो ब्रह्मा जी बोलते मैं खुद मरता हूँ, तुम लोगों को कैसे मैं अमरता का वरदान दे सकता हूँ? तो फिर उन लोग का वापस से अलग सा स्टोरी शुरू होता है। सो कहीं पर भी खुशी नहीं मिल रहा है, परमानेंट हैप्पीनेस। पाप करने से नीचे जाओगे, पुण्य करने से ऊपर जाओगे, वापस से नीचे ही आना है आपको, धरती में ही आना है वापस से आपको। तो दोनों में आपको पूरा 100% बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। लेकिन हमें तो परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, फुल बेनिफिट चाहिए। तो फिर क्या आता है? कृष्ण भावनामृत। अभी आप बोलोगे कि पुण्य जैसे कि दान देना, गरीबों का हेल्प करना, क्या ये गलत है? एकदम नहीं, ये गलत नहीं है। जब आप पुण्य करते हो, जैसे दान दक्षिणा देना, लेकिन अगर आप उसको कृष्ण से जोड़ दो, अर्थात अगर आप कुछ खाने का दान देते हो किसी गरीब को, तो आप उसको प्रसादम दे दो, तो उसका जो पुण्य नहीं लगेगा, लेकिन आपने एक जीव को कृष्ण प्रसादम दिया, उसका आशीर्वाद अवश्य लगेगा। आशीर्वाद, और आपका एक अलग सा बैंक अकाउंट खुलता है, मनी बैंक अकाउंट, LICF, सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब में नहीं खुलता है, ये कृष्ण बैंक में खुलता है, भगवान कृष्ण का बैंक में खुलता है ये आपका बैंक अकाउंट। और इसमें कोई कमी नहीं होता है, इसमें कोई कमी नहीं होता है। जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें कुछ पैसा भरने से पैसा अगर विड्रॉ करोगे ना तो कम हो जाता है, लेकिन कृष्णा इसमें विड्रॉ करने से कम नहीं होता है, ये बस बढ़ते रहता है, कभी कम नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो जैसे अगर आपने कुछ दान दक्षिणा दिया, कपड़े दिए, तो उस व्यक्ति को आप कपड़े दे रहे हो, खाना दे रहे हो, लेकिन ये बस कुछ दिनों तक चलेगा। कपड़े कुछ सालों तक चल जाए और खाना कुछ 1-2 दिन ही चलेगा, या कुछ महीने चल जाए, आपने चावल दाल दिया हो, आप हमेशा तो उसको नहीं दे पाओगे ना। तो लेकिन अगर आप उसको कृष्ण से जोड़ दो, कृष्ण भावनामृत कर दो, तो उसका तो पूरा जीवन, उसका तो पूरा हमेशा के लिए वो उद्धार हो जाएगा। उसको वापस से जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, जन्म अर्थात जन्म लेना, मृत्यु अर्थात मरना, जरा अर्थात वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और व्याधि अर्थात बीमारी, तो ये चारों का जो चक्कर है, इससे वो मुक्त हो जाएगा। तो यू दैट्स व्हाई कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ग्रेटेस्ट सिविल वर्क। सबसे बड़ा काम बड़ा होता है ये कृष्ण भावनामृत। कितना प्रसादम आप देते हो, मतलब कितना प्रसादम अगर आप दोगे तो उससे उस व्यक्ति का लाभ होगा, है ना। ओके, सो और एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41 श्लोक में,
देवर्षि भूताप्त ऋणं पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिनित्य करतम। भगवान श्री कृष्ण का जिसने कृष्ण को पूरा शरणागत कर दिया है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे, जिसने कृष्ण को पूरी तरह से शरणागत कर दिया है, मुकुंद को, जो कि मुक्ति प्रदान करते हैं, मुकुंद को, बाकी सारे कार्य, सारे धर्म छोड़ के, सारे धर्म छोड़ना मतलब क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म तब नहीं था। इस धर्म का अर्थ है जैसे कितना धर्म होता है हम लोग का, ऋषियों के प्रति धर्म होता है, अपने पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति धर्म होता है, फैमिली के प्रति धर्म होता है, सोसाइटी के प्रति धर्म होता है, देश के प्रति धर्म होता है, बॉडी के प्रति भी धर्म होता है। तो इतना सब कुछ, इतना सारा ड्यूटीज है हम लोग का, इतना सारा ड्यूटीज है। कभी कभी लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, ये करो या भक्ति करो। तो अभी फिर यहाँ पर बोले जो सारे सब ड्यूटीज करता है ना, फिर वो कभी ऋणी नहीं रहता। जैसे कि जो कृष्णा भक्त होता है, उसके ना 21 पुश्ते तर जाती है। एक्चुअली 21 मतलब 7 मम्मी 7 पापा साइड में, मदर फादर साइड में। लेकिन एक्चुअली देखा जाए जो कृष्णा भक्त होता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, उसके मिलियंस एंड मिलियंस अनलिमिटेड उनके जो पूर्वज होते हैं वो तर जाते हैं। तो ये होता है कृष्णा भक्त होने का। तो आपको आपका कोई ऋण नहीं रहता है। लोग वापस से दुनिया में क्यों आते हैं? क्योंकि उनका ऋण रह जाता है या अपूर्ण इच्छाएं रह जाती है वापस से, कि मैंने ये नहीं कर पाया, फिर वो मर गया मिडिल में, तो वापस से उसको खत्म करने आता है, फिर उसमें इन द प्रोसेस और इच्छाएं बढ़ जाती है उसको वापस से पूरा करने के लिए और लाइफ। लेकिन जब हमारी इच्छा कृष्णा की इच्छाओं से डबटेल हो जाता है, तो वापस से जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता। तो अभी नेक्स्ट टेक्स्ट 39 में हम लोग जाएंगे। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं परहस्यसि। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको सांख्य योग समझाया। सांख्य योग क्या है हम आएंगे कि मैंने अभी तक आपको सांख्य योग समझाया, और अभी मैं आपको बुद्धि योग कर्म योग अर्थात कर्म से जुड़ा हुआ जो योग है मैं आपको बताऊंगा। हे पृथापुत्र, अगर आप इस ज्ञान, इस रास्ते में आप चलोगे तो आपको कर्म बंधन नहीं होगा। सांख्य का अर्थ क्या है? सांख्य अर्थात जो कि चीजों को बहुत विस्तृत रूप में समझाए, और सांख्य का अर्थ है जो कि आत्मा का रियल नेचर, आत्मा का असली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके बारे में जो बताए उसे कहते हैं सांख्य योग। जिस प्रकार से भगवत गीता 2य अध्याय में हम खास करके आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा का क्या, आत्मा कैसा होता है, आत्मा को मार सकते हैं क्या, हम मरते हैं क्या, तो भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग समझाते हैं। अभी कृष्ण नेक्स्ट लेवल बुद्धि योग में आएंगे। तो देखा जाए तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। अर्जुन जी को बोलते नहीं तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, अर्जुन जी बोल रहे नहीं करना, कृष्ण बोल रहे कर लो यार कर लो, अर्जुन जी बोल रहे नहीं करना नहीं करना, फिर कृष्ण थोड़ा समझाते देखो ये है कर लो। तो जैसे पर्सनल कंसल्टेशन होता है वैसे कर देते कृष्णा। लेकिन कृष्ण ने तो पूरा यहाँ पर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग समझाया। तो बहुतों पूछते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो भक्ति को मिडिल में क्यों दिया? कर्म ज्ञान भक्ति समझ में आता है, भक्ति को मिडिल में क्यों दिया? जैसे कि सैंडविच होता है, सैंडविच में साइड में ब्रेड होता है, मिडिल में जो चीज ये होता था पोटेटो का जो मैश होता है वो मिडिल में होता है। तो असली जो मलाई होता है, मेन चीज होता है, वो हमेशा मिडिल में होता है ना। ठीक उसी तरह क्योंकि भक्ति पूरा भगवत गीता का मेन ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए वो मिडिल में है। ज्ञान का योग, कर्म योग अपूर्ण है भक्ति के बिना। ज्ञान योग, कर्म योग अपूर्ण है भक्ति के बिना, क्योंकि कर्म योग, योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? कृष्ण से जुड़ना। जब हम कर्म को कृष्ण से जोड़ेंगे दैट इज कर्म योग, जब हम ज्ञान को कृष्ण से जोड़ेंगे दैट इज ज्ञान। और भक्ति योग में दोनों एक साथ आ जाते हैं। भक्ति योग में सब कुछ है। कृष्ण खुद कहते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। 10.8 कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमेशा तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, कि जो भक्त मेरा सततम हमेशा मेरा कीर्ति करता है, भजताम
भजताम, भक्ति करता है, मेरा नाम भजन करता है, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। बुद्धि, इंटेलिजेंस, कृष्णा प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस। बुद्धि कहाँ से आती है? कृष्ण से आती है। बुद्धि आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, बुद्धि कृष्ण से आती है। कृष्णा को सोर्स देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन क्या करना? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। किससे? प्रीतिपूर्वकम, प्यार से। ऐसे नहीं, मैकेनिकली नहीं कर रहे हैं, प्रेम से, प्यार से करना है। ठीक है। तो सांख्य योग अर्थात जो कि आत्मा के बारे में, आत्मा का नेचर कैसा है उसके बारे में बताए। तो अर्जुन जी बोल रहे मुझे युद्ध नहीं करना। अर्जुन जी खुद के बारे में सोच के बोल रहे, कृष्ण के बारे में सोच के नहीं बोल रहे। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो अर्जुन जी बोल रहे हैं युद्ध नहीं करना है, या फिर अगर युद्ध किया भी तो फिर एंजॉय करेंगे। दोनों तरफ से क्या है? इंद्रिय तृप्ति आड़ है। लेकिन इसलिए कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि देखो, अगर तुम अपने दादाजी को, शरीर को मारोगे, दादाजी को मारोगे अर्थात भीष्म पितामह को मारोगे, दादाजी को नहीं मार रहे हो आप, पितामह भीष्म को नहीं मार रहे, उनका शरीर को मार रहे हो। ठीक है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि भला पितामह भीष्म इतने महाज्ञानी, इतने बड़े भक्त, उन्होंने भला दुर्योधन का साथ क्यों दिया, और उनको तीरों से ऐसे क्यों उनको बिस्तर में लिटाया गया? और हम लोग जैसे महाभारत में सुनते हैं कि किस प्रकार से जब भीष्म पितामह से लेटे हुए थे, उस अवस्था में तीर पूरा उनके शरीर से था, शरीर में घुसा के एकदम घुसा हुआ था, एकदम से लिटाया था। उन्होंने फिर वहां पर भगवान के बारे में, कृष्ण का गुणगान किया, फिर उन्होंने अलग अलग कथाएं बताए पंच पांडवों को। तो भीष्म पितामह इतने ज्ञानी होने के बावजूद क्यों विरोध में थे, और उनको उनका ये अवस्था हुआ? तो बहुत लोग का प्रश्न ये है। और कृष्ण ने भला अर्जुन जी को ही गीता क्यों सुनाया? भीमसेन को भी सुना देते, युधिष्ठिर महाराज को भी सुना देते, इतने सारे थे, अर्जुन जी को ही क्यों सुनाया? तो भला तो फिर भीष्म पितामह का प्रश्न में ये आता है, सवाल ये है, उत्तर ये होगा कि भीष्म पितामह उन्होंने दुर्योधन का चावल खाया था। दुर्योधन का चावल अर्थात विरोध। उन्होंने तो ये प्रण लिया था कि जो राज सिंहासन, हस्तिनापुर का राज सिंहासन में बैठेगा, मैं उसका सेवक होके वहां पर ही सेवा करूंगा। और फिर भीष्म पितामह दुर्योधन साइड में होना पड़ा, क्योंकि राज बैठा कौन था? धृतराष्ट्र बैठा था। और साथ में बहुत पूछे, भीष्म पितामह द्रौपदी के वहां पर चुप थे। क्यों चुप थे? इतना महाज्ञानी होने के बावजूद चुप थे? क्योंकि ये रीजन है कि वो सिंहासन में जो बैठा उनके दास के रूप में। और इसीलिए फिर जब उनको तीरों से वो धरा, वहां पर लेटे हुए थे, तो उनका जो सारा खून था, जो अधर्मियों का साथ देके, अधर्मियों के बाद अन्न प्राप्त करने के कारण जो अधर्म उनके शरीर में था, खून के रूप में, वो सब बह गया। तो फिर वे शुद्ध हुए। और भला भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता क्यों सुनाया? भीमसेन जी थे, युधिष्ठिर महाराज थे, सहदेव थे, नकुल जी थे, अर्जुन जी को ही क्यों? कृष्णा कहता है क्योंकि अर्जुन तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय, अर्थात तुम्हें मुझसे प्रीति है और तुम मेरे सखा हो। कृष्णा ये आंसर देते हैं भगवत गीता में सिर्फ। ठीक है, हम लोग टेक्स्ट अभी 40 में जाएंगे। नेहाभिक्रमणसो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्व अल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे इस रास्ते में, इस भक्ति का रास्ते में न लॉस है, न नुकसान है, ना कुछ है। लेकिन अगर तुम इस रास्ते में थोड़ा भी आगे बढ़ गए ना, तो बड़े से बड़ा खतरा से आप बच सकते हो। तो इतना इतना बेनिफिट वाला रास्ता तो कभी सुना नहीं है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें बस प्रोग्रेस होता है। हम लोग भक्ति में जब आगे आते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे आप अपने भक्ति किया, मान लो आप भक्ति कर रहे थे, कुछ साल किया भक्ति, अच्छे से किया, फिर क्या हुआ, मिडिल में कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि आपको छोड़ना पड़ा, या अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ क्लोज हुआ, फिर आप मरे, फिर अभी आप जब वापस से जन्म ले रहे हो तो वापस से चैप्टर खुल जाता है, न्यू चैप्टर ओपन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि आप वापस से वो चैप्टर खुलता है भक्ति का। तो इसलिए व्यक्ति वापस से भक्ति करना प्रारंभ करता है।
तो एटलीस्ट जो लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं, कृष्ण नाम लेने का प्रयास करते हैं, मान लो इस जीवन में उन्होंने अच्छे से कर नहीं पाए या कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, एटलीस्ट नेक्स्ट जीवन में कृष्ण उनको या तो एक बहुत अमीर व्यक्ति के घर में जन्म देते हैं, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, अमीर व्यक्ति के घर में जन्म देंगे, या किसी ब्राह्मण या भक्त वैष्णव के घर में जन्म प्रदान करते हैं। तो ये है कृष्ण भक्ति का में कार्य करने का लाभ। एक बार एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि किस तरह से एक बार एक सेवक था एक घर में, वो बहुत सालों से, तकरीबन 30 सालों से वहां सेवा कर रहा था। तभी वो बुजुर्ग हो गया था, तभी उसको रिटायर होना था, थोड़ा रेस्ट आया था, वो थोड़ा अपने गांव में जाके थोड़ा आराम करना चाहता था। और स्पेशलिटी ये व्यक्ति ने कभी अपने मालिक से वेतन नहीं लिया, सेवा किया, वहां पर उनका खाना पीना सब कुछ वहीं पर था, कभी वेतन अपना नहीं लिया। तो फिर आए वो और मालिक को बोला कि मालिक मुझे मैं तो अभी बुजुर्ग हो चुका हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो मालिक ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर वो व्यक्ति रोने लगा, बुजुर्ग व्यक्ति की बहुत रोने लगा। फिर मालिक ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि इतने वर्षों तक काम किया, एक दिन भी वेतन नहीं मांगा, अभी जा रहा हो, अगर कुछ वेतन मिल जाता तो आप तो भूल ही गए। तो मालिक ने फिर उसका हाथ पकड़ा, एक कमरे में लेके गए। कमरे में ढेर सारे मटके थे और मटके में कपड़े थे, सफेद कपड़े से ढका हुआ था। तो मालिक ने बोला खोल के देखो। खोल के देखा तो वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, पूरा कमरा मटकों से भरा हुआ था, उसमें पूरे सोने के सिक्के थे। तो उसने पूछा कि मालिक ये क्या है? मालिक ने बोला तुमने हर एक जो छोटी से छोटी मेरे लिए सेवा की थी, उसका एक एक सिक्का मैं यहाँ पर हमेशा जमा करते रहा। पूरा कमरा भरा पड़ा था। तो मतलब हम लोग कृष्णा के लिए जो छोटी से छोटी सेवा करते हैं, कृष्णा के लिए छोटा सेवा भी उनके लिए बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अगर कोई पिताजी अपने बेटे के लिए, बच्चों के लिए रसगुल्ला लाए, तो उसके बाद फिर बच्चा क्या करता है, अपने नन्हों हाथों से छोटा सा टुकड़ा या रसगुल्ला अपने पिताजी को देने का कोशिश करता है। पिताजी उसमें ही बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा खरीद के लाया फिर पिताजी आप लीजिए, नहीं, प्यार से वही रसगुल्ला जो पिताजी लाए तो वही रसगुल्ला देने की कोशिश किया, पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग कृष्ण के लिए छोटे से छोटी जो सेवा करते हैं, कृष्ण को जैसे फूल देना, तुलसी पत्र देना, या कृष्ण के बारे में श्रवण करना या कीर्तन करना, छोटे से छोटी चीजें जो हम करते हैं ना कृष्ण के लिए, कृष्ण उनको कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। हम भूल जाते हैं हमने सेवा किया था, ये सेवा भूल जाते हैं, कृष्ण नहीं भूलते। जब हम जैसे अगर कोई भक्त गोलोक जाएगा, कृष्ण बोलेगा याद है तुमने मुझे उस दिन रजनीगंधा फूल, कोई भी फूल पुष्प दिया था, या फिर कोई भी फूल प्रेम से मुझे अर्पित किया था? प्रभु मुझे याद ही नहीं है। तुम्हें याद है किस प्रकार से तुमने उस दिन सभी वैष्णवों की सेवा की थी, तुम्हारे लिए प्रसादम खत्म हो गया था, फिर भी तुम दुखी नहीं हुए, ये सोचिए कि मैं खुश होऊंगा बोल के, याद है? प्रभु मुझे याद नहीं है। याद है किस तरह उस दिन तुमने मंदिर को साफ किया, याद है? प्रभु याद नहीं है। हमें याद नहीं रहता हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी सेवा, लेकिन कृष्ण को याद होता है, हर एक चीज कृष्ण याद रखता है। तो इतना प्यार करने वाला व्यक्ति, उनको हम कैसे सोच सकते हैं कि he does not exist या भाड़ में जाए? तो कैसे? he loves us so much। हम लोग के जो प्रियजन है आज, वो हम लोग के लिए इस जीवन में हम लोग के प्रियजन बने हैं, पता नहीं क्या पता पिछले जन्म में वो हम लोग के दुश्मन भी रह सकते हैं, लेकिन कृष्ण तो एवरी सेकेंड हम लोग के साथ रहते हैं एज अ फ्रेंड। कि एक दिन आएगा ये मुझे देखेगा, एक दिन आएगा ये मुझसे वार्तालाप करेगा, मुझसे बातें करेगा, एक दिन आएगा हम दोनों एक साथ बात करेंगे। कृष्णा इज सिटिंग देयर, हम उनको इग्नोर करते जाते हैं हमेशा। एक दिन जब हम मुड़ के देखेंगे ना, उस दिन हम लोग का जीवन बेड़ा पार। ठीक है, हम लोग आज यही खत्म करेंगे। और गीता महात्मा है, हम लोग गीता महात्मा थोड़ा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता महात्मा प्रथम श्लोक में आता है कि अगर कोई व्यक्ति गीता शास्त्र इदम पुण्यम यह पठित प्रयतः पुमान, अर्थात जो व्यक्ति भगवत गीता का जो शिक्षा है उसे अच्छे से फॉलो करता है। भगवत गीता की शिक्षा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है।
सो मच प्रैक्टिकल, हम लोग अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके सारे दुख हमेशा के लिए गुड बाय, बाय बाय। नेक्स्ट गीता महात्मा 2 में आता है, गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव शांति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अगर कोई भगवत गीता बहुत सिंसियरली सीरियसनेस के साथ पढ़ता है, तो अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, तो भगवान की कृपा से उसके पिछले जन्मों के जो पाप है उसके ऊपर एक्ट नहीं करते। अभी बात यह है कि कृष्ण क्या करता, सर्वधर्मान, पीछे कृष्ण भगवत गीता 18वें अध्याय के 66 श्लोक में बोलता है, जोर जोर से बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, माम एकम शरणं व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षायिष्यामि मा शुचः। कि सारे धर्म त्याग दो, छोड़ दो, कुछ भी नहीं। माम एकम शरणं व्रज, मैं नहीं, कृष्णा, माम एकम शरणं व्रज, केवल मुझे शरणागत करो, और किसी को नहीं चाहिए, बस ओनली सरेंडर टू मी। अहम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप ले लूंगा, सारे पाप ले लूंगा, मोक्षायिष्यामि मा शुचः, मुक्ति प्रदान करूंगा। तो कृष्ण हमारे सारे पाप, भक्तों के सारे पाप ले लेते हैं। अब ये नहीं कि पाप तो कृष्ण के पास है, कृष्ण सब रखते हैं। तो अगर जैसे किसी भक्त के अंदर अगर मान लो अहंकार उठ गया, स्फूलित अहंकार उठ गया, या उसमें कुछ ऐसे अहंकार हुआ है, अलग अलग जैसे होता है ना, भक्तों को शुद्ध करने के लिए कृष्ण क्या करता है, जो पाप इकट्ठा किया है उसमें से कभी 1% थोड़ा सा ऐसे छिड़कते हैं, तो भक्त एकदम, वो झड़कने से उसको वो झटका लगता है, तो शुद्ध हो जाता है। झटका लगना मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि वो एकदम शुद्ध हो जाता है। तो कृष्ण कभी कभार थोड़ा रिएक्शन हम लोग को थोड़ा थोड़ा देते ताकि हम शुद्ध हो जाए। उसे डरने की जरूरत नहीं है, कृष्ण हम लोग को अवश्य बचाएंगे। तो कृष्ण कभी कभार थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि हम लोग शुद्ध हो सके। जीवन में अगर एकदम मतलब हैप्पी गो लकी होगा तो आप शुद्ध ही नहीं होगे, आपका तो आप निठल्ले हो जाओगे ऐसे। ठीक है, तो हम लोग आज गीता महात्मा इतना तक ही करेंगे। गीता महात्मा 1 और 2 हम लोगों ने किया आज। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बच्ची समझ के। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।